हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष चौबे संदेश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह बहुत खुशी की बात है कि संदेश एकेडमी पीटी की आज से रेगुलर क्लासेस चला रही है, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। चूँकि हम लोग के पास समय कम है, इसलिए हम लोगों ने 6 घंटे की क्लासेस डिसाइड किया हुआ है। इसमें आपकी 1 घंटे की जो क्लास है, वह आपकी चलेगी। तो मैथ की 1 घंटे क्लास रहेगी आपकी, रीज़निंग की 1 घंटे इंग्लिश की क्लास, 1 घंटे हिंदी की क्लास और 2 घंटे आपकी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस चलाई जाएँगी। आज मैं आपके सामने जीएस का एक पोर्शन लेके आया हूँ, जिसमें जो करंट अफ़ेयर से संबंधित है और जिसका नाम है कोरोना। पहले मैं थोड़ा-सा आपको 2 मिनट के अंदर ब्रीफिंग करा दूँ, इसके बाद हम लोग इस पर हमने आपके लिए 50 प्रश्न बना रखे हैं और मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि ऐसे प्रश्न हों जिनको परीक्षा में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावनाएँ हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूँ कि कोरोना क्या है? कोरोना एक प्रकार का वायरस है, जिसके कारण से कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं और जो बीमारी है, जो कोरोना अभी इस समय मानव को संक्रमित किया हुआ है, जिसका नाम है सार्स-CoV-2, इसके कारण से जो फैलने वाली बीमारी है, उसका नाम है कोविड-19। अब ये देखो, जो ये कोरोना वायरस है, इसके कारण से पिछले लगभग 2 सालों से पूरी दुनिया प्रभावित है। अर्थव्यवस्थाओं का खस्ता हाल है, लोगों का जो जीवन है, वो बिल्कुल खतरे में पड़ गया है और आपको बताना चाहूँगा कि लगभग अ आप पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात कर लें, तो पूरी दुनिया में लगभग 20 करोड़ लोग इससे अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। 40 लाख लोग इसके माध्यम से मारे जा चुके हैं। भारत की बात करें, तो भारत में भी संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के ऊपर पहुँच चुकी है और जहाँ तक मरने वालों की संख्या, यह भी 4 लाख के ऊपर है। निश्चित रूप से यह दुनिया में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला प्रश्न उठाते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि व्हाई कोरोना वायरस हैज़ बीन नेम्ड एज़ कोरोना? कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया? अब देखो, आपके सामने यहाँ पर मैंने 4 विकल्प बना के रखा हुआ है। पहला विकल्प यह है कि कोरोना को कोरोना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्राउन या ताज की तरह दिखता है। दूसरा, कोरोना को कोरोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के कोरोना की तरह दिखता है। सी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आपको अब इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, आपका टाइम बिना खराब किए हुए, इसका जो सही उत्तर है, वह सही इसका आंसर होगा बी। इसका जो सही आंसर होगा, वह सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी। इसमें बी आपका इसमें सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया आपका बी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, पहली बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अब आप बताओ कि जो कोरोना शब्द है, कोरोना शब्द का इटिमोलॉजिकली या शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर इसका क्या अर्थ होता है? तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि द टर्म कोरोना हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन टर्म क्राउन व्हिच मीनिंग इज़ क्राउन। लैटिन टर्म क्राउन व्हिच मीनिंग इज़ क्राउन। यह लैटिन शब्द के क्राउन से निकला हुआ है। क्राउन का मतलब क्या होता है? क्राउन का मतलब होता है ताज। ताज, क्राउन मतलब होता है ताज या मुकुट। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो है मुकुट। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का जो शाब्दिक अर्थ लिया, जो कोरोना नाम इसको दिया, यह कोरोना नाम वास्तव में इस आधार पर नहीं दिया गया है। कोरोना नाम दिया गया इसको सूर्य के कोरोना के आधार पर। अब आपको मैं बता दूं थोड़ा-सा कि सूर्य का जो कोरोना है, और सूर्य का कोरोना क्या है? सूर्य का कोरोना जो है वो क्या है? तो देखो, आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे कि यह जो सूर्य का कोरोना है, यह सूर्य है। सूर्य जो हमारी सूर्य जो हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है।
यह पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। इसका जो आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग को हम लोग कोर कहते हैं। यह सूर्य का सबसे गर्म वाला भाग होता है और मैं आपको बता दूं कि सूर्य का जो सबसे गर्म भाग है, इसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद एक कोर के बाद ऊपर का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लोग कहते हैं रेडिएशन जोन। यह होता है इसका रेडिएशन जोन। जैसे जैसे आप सूर्य के कोर से ऊपर की तरफ चलोगे, टेम्परेचर में, तापमान में आपकी कमी आती चली जाएगी और उसका डेंसिटी या घनत्व में भी कमी आती है। इसके बाद तीसरा जो जोन है उसका नाम है कंडक्शन जोन। चौथा जो जोन है इसका नाम है फोटोस्फेयर और फोटोस्फेयर के बाद आता है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का जो बाहर का भाग है, यह भाग कहलाता है कोरोना। यह भाग कहलाता है कोरोना। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनो। देखो, जो सूर्य है, सूर्य के आंतरिक भाग को हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं। उसके ऊपर का जो भाग है वो रेडिएशन जोन कहलाता है। उसके जो ऊपर का भाग है वह भाग कहलाता है आपका कंडक्शन जोन। उसके ऊपर का जो भाग है वह कहलाता है फोटोस्फेयर। और उसके ऊपर, उसके बाहर का, सबसे बाहर का भाग जो है वह है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का जो सबसे बाहरी भाग है उसको कहते हैं कोरोना। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने के समय आपको मैं बता दूं कि उस समय चंद्रमा क्या होता है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के बीच में आता है, चंद्रमा के कारण से सूर्य का बीच का भाग ढक जाता है और इस प्रकार से बाहर का भाग जो है वह इस प्रकार का दिखने लगता है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना शब्द है, द टर्म कोरोना हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म क्राउन, बट द कोरोना वायरस हैज बीन नेम्ड आफ्टर द कोरोना ऑफ द सन। कोरोना शब्द निश्चित रूप से कोरोना से निकला हुआ है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ताज। लेकिन यहाँ पर जो कोरोना शब्द लिया गया वह कोरोना शब्द लिया गया है सूर्य के कोरोना से। और आपसे फिर से मैं बता दूं कि सूर्य का कोरोना क्या है। यह सूर्य का सबसे बाहर का भाग, जो उसका वायुमंडल है, उस वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कोरोना कहते हैं। और ये दिखता कब है? तो यह दिखता है वास्तव में तब जब लगता है पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। चलिए, तो पहला प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो गया कि कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कोरोना वायरस को कोरोना वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के कोरोना की तरह दिखता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच साइंटिस्ट एट फर्स्ट क्वाइंड द टर्म कोरोना। किस वैज्ञानिक ने कोरोना शब्द गढ़ने का काम किया? किस वैज्ञानिक ने कोरोना शब्द गढ़ने का काम किया? आपके देखिए, आपके लिए 4 विकल्प है। पहला विकल्प ए में है फ्रेडरिक मिशेल, दूसरा है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तीसरा है जे थॉमसन और चौथा है जे फ्रेरर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोरोना शब्द गढ़ा? 4 विकल्प। पहला फ्रेडरिक मिशेल, दूसरा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तीसरा जे थॉमसन और चौथा है डी विकल्प है जे फ्रेरर। इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वो सही इसका आंसर है डी, अर्थात जे फ्रेरर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जे फ्रेरर एक स्पेनिश नागरिक थे और जब 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में सूर्य ग्रहण लगा और यह सूर्य ग्रहण अमेरिका से दिखाई दे रहा था, तो वह उस दल के सदस्य थे जो दल अमेरिका में लगे हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए गई थी। और उन्होंने वहां पर क्या देखा? वहां पर यह देखा कि जब सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य ग्रहण लगने के समय सूर्य के चारों तरफ एक किरीट या एक माला की तरह की आकृति दिखाई देती है। जो बच्चे हम लोगों से पहले पढ़ चुके हैं उनको मैं बता चुका हूं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने के समय कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे आप मनके क्या समान की आकृति दिखाई दे, इसको लोग बेली बिट्स कहते हैं।
और कभी कभी सिर्फ एक आकृति दिखाई देती है, उसको डायमंड रिंग कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत सारी आकृति दिखती है, तो वह बहुत सारी जो आकृति दिखाई दे रही है चारों तरफ से, उसको कहा गया जाता है कोरोना। तो यह कोरोना जो है 1806 ईस्वी में जो जे फ्रेरर थे, वो जेजर फ्रेरर स्पेनिश थे, वो गए थे अमेरिका और उन्होंने वहां पर इसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद 1809 में वह जो आकृति पूर्ण सूर्यग्रहण के समय दिखाई दे रही थी, उस आकृति को उन्होंने नाम दिया कोरोना। ठीक है, तो देखो फिर से सबसे पहली बार कि इस कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहा जाता है, तो सूर्य के कोरोना की तरह दिखता है। सूर्य का जो कोरोना है, इस कोरोना शब्द को सबसे पहले किस व्यक्ति ने गढ़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन के वैज्ञानिक जे फ्रेरर। ये कौन थे? ये थे एक स्पेनिश साइंटिस्ट। यह थे स्पेनिश साइंटिस्ट। और उन्होंने किस साल में? तो 1809 में, 1809 में सबसे पहली बार कोरोना शब्द गढ़ा गया था। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस वाज डिस्कवर्ड? किस जीव में सबसे पहली बार कोरोना वायरस को फाइंड किया गया? सबसे पहली बार कब कोरोना वायरस किस जीव में सबसे पहले बार प्राप्त हुआ था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 4 विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है गाय, दूसरा है सुअर, तीसरी है चिकन या मुर्गी, और चौथा है मानव। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका क्या आंसर होगा? तो मेरे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा, मुझे पता आप लोग पता होगा, इसका सही आंसर है सी। यह सबसे पहली बार चिकन्स में इस वायरस को पाया गया था 1920s में। 1920 का जो दशक है, 1920 से 30 के बीच में अमेरिका में जो चिकन्स थे, उनको एक श्वसन तंत्र की बीमारी फैली। और ये अजीब प्रकार की बीमारी थी। वैज्ञानिक इसको समझ नहीं पा रहे थे किस प्रकार की बीमारी है, और इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया कि अलग प्रकार का वायरस है। तो उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अलग प्रकार के वायरस से जो है चिकन्स एवियंस जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो कोरोना वायरस की सबसे पहले किसको इन्फेक्टेड किया? तो सबसे पहले यह मुर्गियों में जो कुकुट थे, जो आपके पोल्ट्री फार्म के पक्षी थे, उन पक्षियों में सबसे पहली बार कोरोना वायरस को खोजा गया। फिर इसके बाद आपके सामने है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने कोरोना वायरस को पृथक किया? Who at first isolated the coronavirus in laboratory? प्रयोगशाला में सबसे पहली बार कोरोना वायरस को किसने पृथक किया? 4 विकल्प आपके सामने। पहला है एल कोरिनथ, दूसरा है थॉमसन एंड सेवाइन, तीसरा एल बुशनेल एवं कार्ल अल्फ्रेड, चौथा है आर आलमोंड एवं पीटरसन। प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने कोरोना वायरस को पृथक किया? कोरोना वायरस को प्रयोगशाला में किसने सबसे पहले पाया? तो मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका में 1934 में इस वायरस को सबसे पहली बार क्या किया गया था? दैट वायरस वाज आइसोलेटेड। और इसको आइसोलेट करने वाले अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, जिनके नाम हैं एल बुशनेल एवं कार्ल अल्फ्रेड। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? सी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने कोरोना वायरस को पृथक किया, तो उसका हो जाएगा एल बुशनेल एवं कार्ल अल्फ्रेड। और ये किस साल किया? तो यह 1934 1934 में इन्होंने इसको आइसोलेट करने का काम किया था। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगला, एट फर्स्ट व्हाट नेम वाज गिवन टू द कोरोना वायरस। सबसे पहले जब कोरोना वायरस को खोजा गया, जब इसको पाया गया, लोगों ने देखा कि जानवरों में अनेक में कुछ अलग प्रकार की बीमारी हो रही है, जिस वायरस के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस वायरस का सबसे पहले नाम क्या दिया गया? उसका नाम क्या दिया गया था? 4 विकल्प है। इसका नाम दिया गया था ICT या IBF या IBV या CO फर्स्ट। चलो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताओ, आपके पास समय बहुत कम रहता है, जल्दी से आंसर बताओ। तो देखो इसका आंसर आप लोग को पता है, मुझे पता है कि आपको आंसर पता है। इसका सही आंसर है सी, IBV, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस। यह जो पक्षियों में जिस वायरस को पाया गया था उसको पहले कोरोना वायरस नाम नहीं दिया गया था, इसका नाम क्या दिया गया था? इसका नाम दिया गया था IBV। कारण यह है कि पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह वायरस इतना छोटा होता है, नैनोमीटर आकार का वायरस है, इसलिए इसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते, और जो हमारे पास माइक्रोस्कोप थे वो उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको देखना भी संभव नहीं था। बाद में जब 1932 में नॉल एंड रस्का नाम के अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद इस वायरस को बाद में देखा गया, और तब यह क्राउन की तरह दिखा, यह जो है वह सूर्य के कोरोना की तरह दिखा, तो उसको कोरोना वायरस कहा गया। लेकिन पहले इस वायरस का नाम क्या रखा गया था? इस वायरस का नाम दिया गया था IBV, मतलब इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो गया? यहाँ पर आपका आंसर सही हो गया सी। इस प्रकार से इसका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं फिर से इसको, या आप लोग बाद में आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि कब ICTV ने इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा? अभी आपने क्या देखा कि देखो जो कोरोना वायरस है, यह कोरोना वायरस पहले मुर्गे मुर्गियों में पाया गया, और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा कर रहा था, यह श्वसन तंत्र की बीमारी पैदा कर रहा था पक्षियों में। तो सवाल यह है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस जो रखा गया, यह कोरोना वायरस नाम कब रखा गया? तो यहाँ पर एक संगठन का यहाँ पर नाम आ रहा है, जिस संगठन का नाम है ICTV। पहले तो आपको इस संगठन के बारे में बता दूं कि ICTV क्या है। देखो ICTV का जो फुल फॉर्म है यह है ICTV का जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, विज्ञान की एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, या जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद है, इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की कमेटी है जो वायरस के का नामकरण करती है। हालांकि पहले इसका नाम इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस था इसका नाम बाद में बदल करके 1975 में इसका नाम बदल कर दिया गया ICTV, इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो यह इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर टैक्सोनॉमी वायरस का नाम काम क्या है? यह वास्तव में वायरसों को नाम देने का काम करती है। तो यह नाम देती है वायरसों को। अब यहाँ पर आ गया कि कब ICTV ने इस वायरस का नाम रखा कोरोना वायरस। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है 1961 में, 1961 में, दूसरा 1971 है, तीसरा 1981 और चौथा है 1900 चौथा है
तीसरा 1991 और चौथा है 2019। 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 1971। इन 1971 ICTV नेम्ड कोरोना वायरस एज कोरोना, एंड बिफोर दैट इट वाज नेम्ड एज इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस। पहले इसका नाम था IBV, बाद में 1971 में इसका नाम बदल कर दिया गया कोरोना वायरस। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस नाम इसका पहले ही 1968 में ही वैज्ञानिकों ने दे दिया था, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में समय लगा, और जो संस्था इसके लिए जिम्मेवार है जिसका नाम है ICTV इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी वायरस, 1971 में उसने उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया, और इस प्रकार से कोरोना वायरस का नाम बढ़ गया कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वायरस सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है? देखिए आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज द वायरस ऑफ कॉमन कफ एंड कोल्ड। यहाँ पर कुछ वायरस के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस है जो सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है। 4 विकल्प हैं, पहला है रीनो वायरस, दूसरा एडिनो वायरस, तीसरा है कोरोना वायरस, और चौथा है इनमें से सभी। प्रश्न क्या है कि दिए गए वायरसों में से कौन सा वायरस है जो वायरस सर्दी जुकाम का, सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो रीनो और एडिनो वायरस हैं, इससे जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है 85% लोगों को लगभग इस वायरस के कारण से सर्दी जुकाम होता है, उसको लोग वायरल कहते हो। और जो कोरोना वायरस है इसके कारण से भी सर्दी जुकाम होता है लोगों को। 15% लोगों को जो सामान्य सर्दी जुकाम होते हैं उसमें कोरोना वायरस आहत होता है। तो कोरोना वायरस का कौन सा वायरस सर्दी जुकाम का वायरस, सामान्य सर्दी जुकाम वायरस? तो सर्दी जुकाम का वायरस कोरोना वायरस भी होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ रीनो वायरस और एडिनो वायरस भी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रीनो वायरस, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, ये जो 3 प्रकार के वायरस हैं, ये तीनों ही सामान्य सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेवार वायरस होते हैं। लेकिन सबसे अधिक सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है वो रीनो वायरस के कारण से होता है, थोड़ा बहुत एडिनो वायरस के कारण से होता है। लगभग 85% इनका हिस्सा है, और लगभग 15% जो सामान्य सर्दी जुकाम होते हैं वह कोरोना वायरस के कारण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कोरोना वायरस हैज बीन फाउंड बाय द ह्यूमन बीइंग एज एट। अभी तक मानव के द्वारा कितने प्रकार के कोरोना वायरस की जानकारी प्राप्त हो चुकी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला ए है 30 प्रकार का कोरोना वायरस, बी है 50 प्रकार का कोरोना वायरस, सी है 100 प्रकार का कोरोना वायरस, और डी है 200 प्रकार के कोरोना वायरस। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वायरस होते हैं वो क्या होता है, वो वास्तव में वह होता है, वह जो वायरस है वो होता क्या है? तो वायरस क्या होता है, यह वास्तव में होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। कहने का अर्थ यह है कि ना तो सजीव होता है ना निर्जीव होता है। यह वास्तव में समान तरीके से फ्रीली स्टेट में यह होता है निर्जीव। लेकिन जब किसी होस्ट सेल में जाता है, चूंकि एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो होस्ट सेल में जाने के बाद वह उसके जो खाद्य पदार्थ है या उसके अंदर जो मटेरियल है उसके माध्यम से अपनी एनर्जी को क्रिएट करने लग जाता है, और वहां पर वह क्या होता है, वो वहां पर तेजी से लगता है फैलने, और इस प्रकार से हो जाता है सजीव। तो वायरस क्या होता है, वो वास्तव में सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बहुत जल्द ही अपने जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग जीन कहते हैं, उस जीन में बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं, जिसको हम लोग म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की क्रिया कहते हैं। तो म्यूटेशन के माध्यम से वह क्या करते हैं, वो अपने वो आप चेंज करते रहते हैं, और इस प्रकार से अभी तक मानव ने इस प्रकार के जो चेंज किए हुए वायरस हैं, कितने प्रकार के कोरोना वायरस प्राप्त कर चुका है, तो यह अभी तक हम लोगों ने लगभग 50 प्रकार के वायरस, कोरोना वायरस की प्राप्ति कर चुकी है, जिनमें से 7 ऐसे कोरोना वायरस हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं, और बाकी जो वायरस हैं या तो वह जानवरों को प्रभावित करते हैं या फिर पक्षियों को प्रभावित करते हैं।
तो मानव के द्वारा अभी तक लगभग 50 प्रकार के कोरोना वायरस पृथक किए जा चुके हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया बी आंसर, इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी कोरोना वायरस अफेक्ट ह्यूमन बॉडी? मानव के शरीर को कितने प्रकार के कोरोना वायरस प्रभावित करते हैं? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका, देखो हाँ, चार विकल्प है। पहला है ए में 3, बी में है 5, सी में है 7 और डी में है 10। इसका जो सही आंसर है वह है 7, वह है 7। कितने प्रकार के कोरोना वायरस मानव को प्रभावित करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कितना हो गया? वो हो गया 7। मैं आपको आपके लिए इनके नाम लिख दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले HCOV ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, यह वायरस सबसे पहले, यह वायरस हालांकि एक 814 वायरस था जो सबसे पहले मानव को इन्फेक्ट किया। तो यह जो वायरस है, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो वायरस को इन्फेक्ट करवाया था वो था B814। लेकिन अब यह वायरस लॉस्ट हो चुका है, यह खत्म हो चुका है, यह अपने आप को परिवर्तित कर चुका है। तो यह वायरस अब हमारे पास नहीं है। मानव को सबसे पहला जिस वायरस ने प्रभावित किया, कोरोना वायरस जो मानव को संक्रमित करने वाला जो पहला कोरोना वायरस था जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली, उसका नाम था B814। लेकिन बताना चाहूंगा कि अब यह वायरस नहीं है। तो अभी तक अब जो इस समय जो मानव को प्रभावित करने वायरस है उनकी संख्या 7 है। इसमें सबसे पहला है HCOV 229E। 1965 में 1965 में इस वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी हम लोगों को। दूसरा है ह्यूमन कोरोना वायरस HCOV OC, अर्थात इसका मतलब था ऑर्गेन कल्चर 43। इस वायरस के बारे में 1966 में हम लोगों को जानकारी मिली। तीसरा जो वायरस है इसका नाम है HCOV NL63। क्योंकि नीदरलैंड को इस वायरस ने, HCOV का मतलब ह्यूमन कोरोना वायरस, नीदरलैंड 63 कोड होता है, 63 कोड है। तो यह जो वायरस है इसके बारे में HCOV NL63, इस वायरस के बारे में जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, वो जानकारी प्राप्त हुई थी कब? यह हुआ था 2003 में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चौथा जो वायरस है उस वायरस का नाम है उस वायरस का नाम है सार्स CoV-1 कह सकते हो। सार्स CoV, सार्स का मतलब हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसके बारे में 2003 में जानकारी मिली। सार्स के बाद जो अगला वायरस है वह है आपका HCOV HKU। तो HCOV HKU मतलब हो गया ह्यूमन कोरोना वायरस। और चूंकि यह हांगकांग यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस वायरस की खोज की गई थी, इसका नाम रखा गया हांगकांग HKU। और यह जो वायरस है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई 2004 में। अगला जो वायरस है वह है आपका मर्स CoV। तो मर्स का मतलब होगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो आपका दक्षिण मध्य एशिया के जो देश हैं उन देशों में यह वायरस फैला था और उसके कारण से बहुत सारी मौतें हुई थी। इस कारण से इसका नाम रखा गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसके बारे में 2013 में पहली बार जानकारी मिली। और इसके बाद हो गया आपका, चूंकि यह वायरस, इसके बाद जानकारी सार्स CoV-2, इसके बारे में 2019 में जानकारी मिली। सार्स CoV-2
मतलब इसका अर्थ हो गया कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो आप देख सकते हो कि मानव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से वायरस हो गए। पहला तो हो गया एच सी ओ वी 229 ए। दूसरा हो गया HCOV-OC43। तीसरा हो गया HCOV-NL63। चौथा हो गया SARS-CoV। पांचवा हो गया HCOV-HKU। छठा हो गया MERS-CoV और सातवां हो गया SARS-CoV-2। इस प्रकार से मानव को प्रभावित करने, किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने वाले, या तो वह रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा करते हैं या मानव के लिए फैटल हो जाते हैं। तो मानव को प्रभावित करने वाले कुल मिलाकर के कितने प्रकार कोरोना वायरस है? 7 प्रकार कोरोना वायरस है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि मानव को प्रभावित करने वाला या उसको संक्रमित करने वाला जिस पहले कोरोना वायरस की खोज हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था B814 यह भी 1965 में ही इस वायरस को खोजा गया। लेकिन यह वायरस अब लॉस्ट हो चुका है। वायरस हम लोग पास नहीं अब है, अब यह वास्तव में वातावरण में नहीं है। अब इस समय मात्र आपके पास मानव को प्रभावित करने वाले 7 कोरोना वायरस हैं और इसके नाम आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है HCOV-229E। दूसरा हो गया HCOV-OC43। तीसरा हो गया HCOV-NL63। चौथा हो गया SARS-CoV। पांचवा हो गया SCOV-HKU। छठा हो गया MERS-CoV और सातवां हो गया SARS-CoV-2 जिसके कारण से हुआ है कोविड-19 डिजीज। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने मिनट हो गए कुलदीप? अब बात आती है कि सीवियरिटी के हिसाब से कि कितने प्रकार के कोरोना वायरस हैं जो मानव के लिए जानलेवा साबित हुए हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले कि कोरोना वायरस से सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम भी होता है और जो सामान्य सर्दी जुकाम होते हैं उसमें 15% सर्दी जुकाम के लिए आपका कोरोना वायरस जिम्मेवार होता है। बाकी बात के लिए जो रियो और एडनो वायरस है उसके कारण से होता है। अब सवाल यह है कि कितने प्रकार कोरोना वायरस हैं जो मानव के लिए घातक हैं, जानलेवा हैं, जिनके कारण से दुनिया में तबाही मची, बहुत समस्याएं आई। तो इसका आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा कि हाउ मैनी कोरोना वायरस आर लीथल फॉर ह्यूमन बीइंग। कितने प्रकार कोरोना वायरस मानव जीवन के लिए खतरनाक है, मानव जीवन के लिए जानलेवा है। इसका आंसर हो जाएगा 3। देखिए इसका 3 का मतलब ये नहीं है कि और जो वायरस हैं वो जानलेवा नहीं हो सकते हैं। कहने मतलब है कि आप सड़क पे जा रहे हो, ठोकर खा के गिर जाओ, वो भी कभी कभी जान चली जाती है। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या आदमी ठोकर खा के गिरेगा तो आदमी की जान चली जाएगी? भाई देखो, अगर बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनसे अगर टकरा जाओगे तो सबकी जान जा सकती है। लेकिन साइकिल से टकराने पे जान नहीं जाती। हाँ, कभी कभी साइकिल से टकराने पर भी आदमी की जान चली जाती है। इसका मतलब यह है कि जो 7 प्रकार के वायरस हैं अगर सीवियर तरीके से व्यक्ति को इन्फेक्ट कर दें तो इससे किसी से भी जान चली जाएगी आदमी की। लेकिन जिस वायरस ने तबाही मचाई, जिसके कारण से मानव की जाने गई, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई, तो इसमें से 3 प्रकार के वायरस हैं कोरोना वायरस में। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है सार्स CoV जो 2003 में जिसके कारण से बहुत सारी मौतें हुई थी। दूसरा है मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जिसके कारण से 2013 में बहुत सारी मौतें हुई। और इस समय जो कोरोना का दौर चल रहा है इसके लिए जो जिम्मेवार वायरस है इसका नाम रखा गया है सार्स CoV-2 2019। तो ये 3 वायरस हैं जो कोरोना वायरस जो मानव के लिए ये जानलेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो एक यहाँ पर प्रश्न आता है कि कोरोना वायरस का औसत आकार क्या है? व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ कोरोना वायरस? व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ द कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का औसत आकार कितना है? आपके सामने देखो चार विकल्प दिया हुआ है। पहला 80 से 120 नैनोमीटर, दूसरा 120 से 140 नैनोमीटर, तीसरा 140 से 160 नैनोमीटर और चौथा 160 से 180 नैनोमीटर। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि देखो कोरोना वायरस वास्तव में मानो अपनी आंख से नहीं देख सकता। दूसरी बात यह है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके माध्यम से भी नहीं देख सकते हम लोग इसको। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही छोटा है। कितना छोटा? तो यह होता है नैनोमीटर आकार का। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि नैनोमीटर क्या होता है, फिर हम लोग इस बात करते हैं कि कोरोना वायरस का औसत आकार जो है कितना है। देखो मीटर तो आप लोग समझ ही रहे हो, लंबाई मापने की इकाई है। तो सबसे पहले हो गया देखो मीटर, और जब होता है 10 मीटर तो इसको हम लोग कहते हैं डेका मीटर। जब होता है 100 मीटर को कहते हैं हम लोग हेक्टोमीटर। सॉरी, चलो हम लोग नीचे से चलते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर की जरूरत है नहीं हम लोगों को। तो देखो मीटर हो गया, मीटर हो गया। मीटर का अगर 1/10 भाग है 1/10 मीटर, या इसको 10⁻⁻1 मीटर हम लोग कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डेसीमीटर। 1 मीटर का 100वां भाग होगा, इसको हम लोग 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, यह हो गया डेसीमीटर, यह हो गया सेंटीमीटर। अगर हम लोग 1 मीटर का 1000वां भाग लिख लें, मतलब 10⁻⁻3 मीटर, इसको हम लोग कहते हैं मिलीमीटर, mm। यदि 1 मीटर का हम लोग 10 लाखवां भाग ले लें, 2 3 5, 10⁻⁻6 मीटर, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। और 1 मीटर का यदि हम लोग क्या ले लें, 1 अरबवां भाग ले लें, 10⁻⁹ मीटर, इसको कहते हैं हम लोग नैनोमीटर। अब आप समझ सकते हो कि आपने 1 मीटर कोई पदार्थ लिया है, उसको आप 1 अरब भागों में बांट दो तो वह कितना छोटा हो जाएगा। तो वास्तव में वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं नैनोमीटर आकार के, बहुत छोटे होते हैं। अब सवाल यह है कि जो कोरोना वायरस है, या कोरोना वायरस कितने नैनोमीटर आकार का वायरस है? तो इसका पहला जो आंसर है वही आपका सही है। यह वायरस है 80 से लेकर के 120 नैनोमीटर का। देखो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों के पास लगभग 50 प्रकार के कोरोना वायरस हैं, जिसमें 7 प्रकार कोरोना वायरस मानव को प्रभावित कर रहे हैं। बाकी बात वो पक्षियों और पशुओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम लोग उसके साइज की बात करेंगे तो इसका साइज क्या है? इसका साइज है औसत रूप से 80 से लेकर के 120 नैनोमीटर के बीच में। क्वेश्चन नंबर आ गया 12, 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। व्हाट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ द कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का आणविक द्रव्यमान, इसका मोलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान कितना है? तो देखो चार आपके पास विकल्प दिया हुआ है। पहला है 20,000 केडीए। केडीए ये पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखना। केडीए का क्या अर्थ होता है? केडीए का अर्थ होता है किलो डाल्टन। किलो डाल्टन। और ये डाल्टन क्या है? यह वास्तव में द्रव्यमान को या मास को मापने की एक यूनिट या इकाई है। और एक डाल्टन को हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू या एक यूबी कहते हैं। और ये कितने के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। ठीक है।
पहला सवाल कि जिससे हम लोग कोरोना वायरस को माप रहे हैं उसका इकाई क्या है? उसका इकाई है KDA, किलो डाल्टन। किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 10 पावर हो गया 3, है ना, 3 ग्राम हो गए। और एक एटॉमिक मास, और डाल्टन क्या होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन का एटम का जो 1/12वां भाग होता है, उस भाग के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? उस भाग के मास को हम लोग कहते हैं एक mu या एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन कहते हैं। और ये कितने बराबर होता है? यह बराबर होता है लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। तो आपने देख लिया कि डाल्टन क्या है। और अब सवाल यह है कि कोरोना वायरस का औसत आणविक द्रव्यमान, इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 40,000 KDA, 40,000 KDA। इसका आणविक द्रव्यमान कितना है? इसका आणविक द्रव्यमान है 40,000 किलो डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, चूंकि सभी लोगों की क्लासेस चलनी है, टाइम की व्यवस्था है, इसलिए मैं यही तक आज अपनी क्लास रखता हूँ। कुल मिलाकर के मैंने कोरोना के ऊपर 50 क्वेश्चंस बनाए हैं। कल थोड़ा और फास्ट चलने की कोशिश करेंगे हम लोग, 1-2 लेक्चर्स में इसको समाप्त कर देंगे और फिर हम लोग आगे टॉपिक लेंगे। जल्द से जल्द आपके इधर जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हो सकते हैं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, अधिक हैं, उसको हम लोग कवर कर देंगे। 1 महीने के अंदर हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि आपका जो पीटी है उसका सिलेबस आपका प्रश्न उत्तर या अभ्यास श्रृंखला के माध्यम से आपका ठीक। बाकी बात, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।